Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss miscellaneous exercise chapter 8 application of integration. So miscellaneous का first question देखते हैं class plus 2 का. Y is equal to, you have to find out the area under the given curves. Y is equal to x square कर्व है, एक x equal to 1 है, लाइन x is equal to 2 है and x axis. इसके between जो एरिया बनेगा that area you have to find out. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द ग्राफ फॉर दिस है ना. सबसे पहले ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आप x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, लेकिन y ऑलवेज विल बी व्हाट? पॉजिटिव. y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है ना. तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो y पॉजिटिव यहां पे होता है तो ये अपवर्ड पैराबोला बढ़ जाएगा. इट इज व्हाट? पैराबोला. एंड x इज इक्वल टू 1. अब x इज इक्वल टू क्या है? 1. तो ये तो पहले मैं यहां पे लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 का क्या ग्राफ बनेगा? देखो x इक्वल टू 1 है तो इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. x इज इक्वल टू 1 यहां पे कर दूं मैं, ऐसे आ जाएगा ये. इट विल बी लाइक दिस है ना. सो x इज इक्वल टू 1. अब दूसरा x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 यहीं पे हो जाएगा ऐसे लाइक दिस. x इज इक्वल टू 2 ये भी पैरेलल टू क्या हो गया? y एक्सिस. अब किसका एरिया निकालना है हमने ना. यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ये लाइंस होगी ना. x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 की. x इक्वल टू 1 x इक्वल टू दिस एंड x एक्सिस. x एक्सिस ये आ गया, ये वाला ये लाइन होगी ना x एक्सिस. अब ये एरिया निकालना है. दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट. ये दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट. ये एरिया निकालना है. तो अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? यू कैन राइट हियर a, here b, here you can write c, here you can write d. अब a b c d का एरिया निकालना है तो सिंपल इस कर्व के अंदर एरिया ले लेंगे हम. इस कर्व के अंदर है ना. और लिमिट क्या लोगे आप? यहाँ पे लिमिट निकालनी पड़ेगी ना. नहीं निकालने की जरूरत तो नहीं है. ये x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? 2 है. तो अब इसके अंदर एरिया बेटा ये सब आप लिख लोगे ना कि वी हैव टू जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट a b c d. तो ये कैसे करेंगे हम? देखो y इंटू डी एक्स और लिमिट क्या लोगे आप? यहाँ पे लिमिट क्या है? 1 to 2. 1 to 2. तो नाउ व्हाट विल बी y क्या आ जाएगा? y यहां से निकल ही हुआ है एक्स स्क्वायर 1 to 2. तो नाउ व्हाट विल बी दिस इनटू dx भी है साथ में. dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3. तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 to 2. अब ये पुट कर दो यहाँ पे ना 2 वैल्यू. 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8/3 माइनस 1/3. तो ये क्या आ गया? 7/3. 7/3 स्क्वायर यूनिट विल बी इट्स आंसर. तो ये हो गया फर्स्ट. नाउ आई विल टेल यू सेकंड सम. सेकंड सम क्या है बेटा? सेकंड सम देखिए, इसका आंसर जरूर चेक करते रहना साथ में. आंसर जरूर चेक करना है आपने, ठीक है. अब देखो नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखिए. फाइंड द, वही है बिल्कुल सेम है. यहां पे सिर्फ एक क्या है? y इज इक्वल टू x4. y इज इक्वल टू x की पावर 4 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू क्या है? 5 एंड x एक्सिस. वही है सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. वो क्या है? वहां पे पैराबोला की इक्वेशन डायरेक्टली दी हुई थी हमें और यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन डायरेक्टली नहीं है. तो क्या करोगे आप इसके लिए? यू कैन डू व्हाट? सबसे पहले ये देखो, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है. ग्राफ, अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ना? किसका? y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 का. देखो अगर आपको ग्राफ नहीं आ रहा है ना तो इट्स वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम. क्या है? आप x की वैल्यू क्या ले लोगे? 0. तो y भी क्या आएगा? 0. x 0 y 0. फिर x क्या ले लोगे? 1. x 1 ले लिया तो y भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ऐसे आ जाएगा जी. फिर x 2 ले लोगे तो y क्या आ जाएगा? ऐसे चलता रहेगा जी ना. तो मतलब ये ग्राफ ऐसे ही आएगा बिल्कुल. देखो इट विल बी अ पैराबोला लाइक दिस. ये आ जाएगा इसका ग्राफ है ना. थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं इसको क्योंकि ये थोड़ा ऐसे जाएगा जी. ऐसे जाता रहेगा ये ग्राफ. आप बना के देख सकते हो. देखो x की वैल्यू में 1 0 0 डाली 0 आ गया. x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y भी क्या आएगा? 1. यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ऐसे कोई 1 1
फिर x2 डालोगे तो y कितना आ जाएगा, देखो ऊपर की तरफ जाएगा जी, x2 डालोगे तो y कितना आ जाएगा 16, ऐसे ऊपर की तरफ चलता रहेगा। अब दूसरा क्या है, x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हो जाएगा, x इक्वल टू 1 है तो पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस, ऐसे हो जाएगा इसका, दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू 1। उसके बाद x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, वो भी यहीं के पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ये भी ऐसे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। अब कौन सा एरिया, बिल्कुल पहले की तरह ही है ये क्वेश्चन, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट, ये वाला, तो यहाँ पे फिर वही रख दो a b c d, a b c d का एरिया क्या आएगा, फिर वही देखो व्हाट विल बी देयर एरिया ऑफ a b c d, आप पूरा लिखोगे तो नाउ व्हाट विल बी देयर फ्रॉम लिमिट 1 to 5, ओके यहाँ पे लिमिट देखो ना, ये x इक्वल टू क्या है 1, यहाँ पे 1 पॉइंट है और यहाँ पे क्या है 5, लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे बिकॉज हियर इट वाज गिवन। सो नाउ y dx क्या हो गया, y dx, सो नाउ व्हाट विल बी देयर 1 to 5, और y कितना है, यहाँ पे x की पावर क्या है 4 इंटू dx, तो नाउ व्हाट विल बी देयर, ये क्या हो जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, तो लिमिट क्या है 1 to 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो पहले, 5 5 25 25 5 625 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, इसको कैंसिल करना तो कैंसिल कर सकते हो आप, हाँ ये कर सकते हो आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही बात है, वो आपकी इच्छा है, करना है कर दो, नहीं करना तो ऐसे ही कर दो। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 5, तो 624 बाय 5 है ना, तो ये आंसर होना चाहिए इसका, अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की है तो, ठीक है। और चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर, नोट डाउन द क्वेश्चन। अच्छा ये एक हमने यहाँ में मिस्टेक कर दी, 5 की पावर 5 था यार, 5 की पावर 5 है, मैंने 5 की पावर क्या लिख दिया 4 लिख दिया, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 है, ये देखो 5 की पावर 5 थोड़ा अलग आएगा, और ये क्या आएगा 5 5 25 25 6 25 3 1 2 5 आएगा बेटा यहाँ पे अपॉन 5, उसके बाद इसको माइनस कर दो यहाँ से, अब ये माइनस करो तो क्या आ जाएगा 3 1 2 4 डिवाइडेड बाय 5, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये आ जाएगा 5 6 30, 5 6 30 0 1 2 5 2 10 2 5 4 20.8, ये आएगा आंसर इसका ना, ये नोटेड डाउन। नाउ सेकंड सम इसका, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स, find the area between the curves y is equal to x and y is equal to x square, y is equal to x square, y is equal to x square। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाए हम, तो व्हाट विल बी इट्स ग्राफ, पहले देखो पैराबोला का ग्राफ बना लें, y is equal to x square, y is equal to x square है तो क्या ग्राफ बनेगा इसका, देखो ये x नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो कुछ भी ले लो, तो y क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो y पॉजिटिव कहां पे होता है बेटा, ये रहेगा y, तो इट विल बी एज लाइक दिस है ना, ये तो ऐसे आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू एक्स का क्या आएगा ग्राफ, देखो ये 0 0 है, इट विल पास थ्रू द ओरिजिन 0 0, तो ये ऐसे चला जाएगा इसका ग्राफ, ये चला गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया x हो गया। अब कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालोगे आप, ये शेडेड एरिया मान लो मैंने लिख दिया, ये एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, नाउ सी दिस, यहां पे ऐसे मैं लाइन लगा दूंगा, पहले हम कर चुके हैं, लेट अस सपोज O A B, you have to find out the area of OAB, area of AOB इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए और बी का एरिया जो होगा वो क्या होगा, अगर मैं इस कर्व के अंदर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो इसके इस कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है उस एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर दूं माइनस कर दूं, देखो इस कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है ओ ए के अंदर वो ये और ये दोनों एरिया आ रहे हैं, इन दोनों एरिया में से अगर ये इस कर्व के अंदर ये जो किसके अंदर आ रहा है
पैराबोला के अंडर ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, यू कैन राइट हियर एरिया ऑफ ए और बी। आप पूरा लिख दिया करो ना, यहाँ पे एक पॉइंट दे सकते हो आप यहाँ पे, सपोज हियर यू हैव टेकन सी, ठीक है। उसके बाद आपने लिख देना है एरिया ऑफ ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी, तो मैं यहाँ पे ए सी बी लिखूंगा, इसका निकालना है ना, ए सॉरी ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, और आप इसको ये नाम भी दे सकते हो रिक्वायर्ड एरिया, क्या, रिक्वायर्ड एरिया। सो एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ओ सी ए बी, ओ सी ए बी ना, ये आ गया। अब देखो एक और बात है ना, यहाँ पे ये मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये लिमिट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस कर्व का और इस लाइन का। तो यहां से क्या निकालोगे, देखो y इज इक्वल टू एक्स के एक्स है एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, x, तो क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 1। यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन जीरो हम नहीं यूज करेंगे बिकॉज हेयर पॉइंट इज व्हाट 1, जीरो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, x क्या हो गया 1, x 1 है तो y भी 1 होगा, ये आ गया। अब क्या करोगे आप, इज इक्वल टू एरिया, लिमिट क्या आ गई 0 to 1, 0 to 1, और इस कर्व के अंडर एरिया जो होगा वो y इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू डी एक्स माइनस एरिया ऑफ द कर्व ओ ए सी बी। इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या लोगे आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लिमिट फिर वही 0 to 1। अब इसको आप सॉल्व कर दो, so now what will become this x square divided by 2, ठीक है, माइनस 0 to क्या है 1, ये क्या आ जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सो now what will become this 1 by 2, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो है ना, माइनस 1 by 3, ये भी 0 to 1 है ना ये भी, तो ये क्या आ जाएगा 3 to the 6 एलसीएम 3 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 by 6, 1 by 6 स्क्वायर यूनिट। तो ये था हमारा सेकंड सम, नोट इट डाउन। नाउ थर्ड सम, नाउ विल स्टार्ट थर्ड सम। थर्ड सम है, थर्ड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y is equal to 4x square, x equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 4। मतलब इसके बीच में जो एरिया आएगा y is equal to 4x square, x equal to 0 and y is equal to 1 and y is equal to 4। So let us draw its graph first। ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, देखो y इज इक्वल टू 4x के, तो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की है ना, पैराबोला की, तो x स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये पैराबोला की, x कुछ भी आ सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव इधर रहेगा, तो इसका ग्राफ क्या आ गया बेटा, ये आ जाएगा ग्राफ ऐसे आ गया ना। उसके बाद x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 का ये ग्राफ होता है ना, x इक्वल टू 1 का, यहाँ पे मान लो 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन x इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू 0 का यही ग्राफ आएगा, ये जो x एक्सिस लाइन है, ये जो x एक्सिस लाइन है ना, जो x इक्वल टू 0 का ही ग्राफ है, याद रखना। और ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ है, जो y सॉरी ये जो y एक्सिस लाइन है, ये किसका ग्राफ है, x इक्वल टू 0 का, ठीक है। और ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ है, क्योंकि x इक्वल टू 1 आता तो 1 के पैरेलल टू y एक्सिस, 2 इसके पैरेलल x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल। अगर x इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसी के पैरेलल आएगी जी, उसके बाद y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 बेटा यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ये लाइन में लगा दूंगा ऐसे, y इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है, y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगी लाइन है यहाँ पे, ये लाइन होगी। अब कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना आपको ना, ये लेट अस सपोज हियर आई एम राइटिंग A B C एंड D, ये एरिया निकालना है, ये वाला ये एरिया, तो निकाल दो, इट्स वेरी सिंपल।
अब हम ऐसे ले लेंगे स्ट्रिप, मान लो हाउ आई विल टेक स्ट्रिप, ये एरिया निकालना, देखो x इक्वल टू 0 के बीच में, इसके और इसके बीच में यही एरिया आ रहा है, तो मैं स्ट्रिप ऐसे ले लूंगा, ऐसे स्ट्रिप ले लूंगा ना ऐसे, तो ये क्या आ जाएगी dy और ये क्या आ जाएगा ऐसे x, ऐसे ये क्या हो जाएगा x, तो मैं क्या लिखूंगा देखो, और लिमिट कहां से ले लूंगा 1 से लेके 4 तक, तो व्हाट वी कैन राइट है रिक्वायर्ड एरिया पूरा लिख लो 1 इज इक्वल टू 4, और ऐसे क्या हो जाएगा ये x इंटू dy। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, किस कौन से कर्व के अंदर ले रहा हूं मैं, ये कोई ये कर्व है, ये पैराबोला का ये कर्व है, इसके अंदर ले रहा हूं ना, ये स्ट्रेट लाइंस होगी ऐसे, इसके अंदर एरिया क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू यहां से निकालूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगी देखो 1 to 4, तो x की वैल्यू आने वाली है यहाँ पे y अपॉन 2, देखो ना यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू अंडर वाई बाई 2, ठीक है, नीचे अंडर का 2 हो जाएगा, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस 1/2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y की पावर क्या है 1/2, तो y की पावर जो होगी ना 1/2 होगी, तो ये क्या आ जाएगा y की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, और लिमिट क्या आ गई 1 to 4। अब ये पुट कर दो यहाँ पे है ना, तो ये क्या कर दोगे 1/2, यहाँ पे 2/3 इंटू 4 रेज पावर 3/2 माइनस 2/3, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 की पावर कुछ भी लिख सकते हो आप, 1 ही आएगी है ना, सो नाउ व्हाट विल बी दिस 1/2 2/3, ये क्या आ जाएगा देखो ये 2 की पावर ऐसे लिख देंगे ना, 2 की पावर क्या है 2 इंटू 3/2, इसके साथ 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर क्या होगी क्यूब, 2 की पावर क्यूब क्या हो गया 8 हो गया ये, तो इंटू क्या आ गया ये 8 आ गया, माइनस 2/3, सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 16, 16/3 माइनस 2/3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 16 माइनस 2 14 ही होगा यहाँ, 14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो गया 2 7 जा, तो आंसर इज व्हाट 7/3, 7/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। सो नोट इट डाउन, थोड़ा सा कैमरा मैं हिला रहा हूं, ये पूरा सही दिखाई नहीं दे रहा था, अब ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, sketch the graph of y is equal to modulus x plus 3 and find the value of this, x plus 3 से लेके -6 to 0, इसकी वैल्यू निकालनी है, एंड इसका क्या निकालना है इसका क्या बनाना है, स्केच करना है, ग्राफ बनाना है ना, हमें आपको ये तो पहले बता रखा है, पता ही होगा मॉडुलस x का ये ग्राफ कैसे बनता है, इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं ना, y इज इक्वल टू क्या रहता है x, अगर क्या हो x लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए 0, सॉरी ये x ग्रेटर देन क्या आ जाए इक्वल टू 0, अगर x लेस देन 0 आ जाए तो ये क्या रहता है -x है ना, ये क्या वैल्यू रहती है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव हो, अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा है ना, अगर x क्या हो x लेस देन 0 हो तो y तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये तो आपको पता ही है ना, y क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, देखो x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव ले लेता हूं मैं, तो ये फंक्शन ये लूंगा y इज इक्वल टू -x, और जब मैं x की वैल्यू क्या लूंगा बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या लूंगा -1 है ना, देखो y तो पॉजिटिव ही रहना है, कीप दिस थिंग इन माइंड, इसको ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि अगर x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू x है, अगर x लेस देन 0 है तो y इज इक्वल टू क्या है -x है, मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू आप 1 ले रहे हो, ग्रेटर देन 0 ले रहे हो तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा x1 y1, अगर 2 है तो x2 है तो y भी 2, x3 है तो y भी 3 है ना, उसके बाद अगर x लेस देन 0 है, मान लो -3 ले लिया तो y इज इक्वल टू -3 ऐसे आएगा, तो ये क्या रहता है 3 रहता है, माइनस माइनस क्या रहता है प्लस, तो ये तो था y इज इक्वल टू मॉडुलस x का, इसका ग्राफ जनरली कैसे बनता है आपको पता है, ये ओरिजिन से जाता है ऐसे और ऐसे, ये चला जाता है ना इसका ग्राफ, लेकिन अब यहाँ पे क्या है हमारे पास है क्या, हमारे पास है y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3, अगर इसको ब्रेक करके समझना चाहते हो आप तो ब्रेक कैसे करोगे, सुन इधर, अगर ब्रेक का मतलब ये है यार, एक बार ये क्या लोगे y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3, एक बार क्या हो जाएगा ये -x प्लस 3, ये कब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, x नहीं सॉरी यहाँ पे क्या, अगर x प्लस 3
एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और ये एक्स प्लस 3 लेस देन 0, तो एक्स लेस देन क्या है -3, तो ये वाला ये रहेगा ना। अब इसके ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, ग्राफ कैसे बनाओगे आप सुनो इधर। देखो y तो पॉजिटिव रहेगा, कीप दिस थिंग इन माइंड, है ना। उसके बाद आप यहाँ या तो y इज इक्वल टू क्या लोगे इक्वेशन x प्लस 3, या y इज इक्वल टू क्या लोगे -x प्लस 3, ये डिपेंड कर रहा है इस पे। अगर आप x ग्रेटर देन -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ले रहे हो वैल्यू, तो हमने ग्राफ किसका बनाना है, इसका बनाना है। अगर आप x की वैल्यू क्या ले रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेते हो, देखो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा बना, अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 लेता हूं, पहले मैं -3 ले ली, अगर x -3 लेता हूं तो y क्या आएगा बेटा 0 आएगा। तो इस पॉइंट को दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा x -3 y 0, तो यहां पे आ जाएगा ये ऐसे -3 एंड 0, ये आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद आप लेते हो यहाँ पे y 0 ले लिया, अब इसमें x 0 ले लो, x क्या ले लो इसमें, इस केस में अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेते हो 0 लेते हो, अगर x 0 लेते हो तो y क्या आएगा 3 आएगा। अगर मैंने x क्या ले लिया 0, तो y क्या आएगा भाई 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट कहां पे आएगा x 0 y 3, यहां ऐसे कहीं पे आ जाएगा। तो ये इसकी लाइन की ये हो गई ना, ये हो गया। अब ये नीचे क्यों नहीं खींचा मैंने, कोई बता सकता है नीचे? अरे भैया उसने क्या बोला था x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इधर लेना है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ऐसे। अगर x इधर लेना है, y तो पॉजिटिव रहेगा, कीप दिस थिंग इन माइंड, y तो क्या रहेगा पॉजिटिव। अगर नीचे की तरफ ले गए तो y क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अगर मैंने इसको यहां तक खींच दिया ऐसे, तो y तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन y नेगेटिव नहीं, y क्या लेना है हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, कीप दिस थिंग इन माइंड। तो ये हो गया इसका ग्राफ ऐसे। उसके बाद क्या लेना है मुझे, मान लो अगर आप -3 से कम वैल्यू लेना चाहते हो, x लेस देन -3 -2 लिया, मान लो क्या ले लिया आपने -2, लेस देन -3 है ना, -3 लोगे, लेस देन इक्वल टू -3 भी ले सकते हो आप। अगर -3 लोगे तो क्या रहेगा ये, तब भी यही रहना है ना। इसका क्या ग्राफ आएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू आप x की क्या ले लेते हो लेस देन -3, अब अगर मैं यहाँ पे 0 ले लू, x क्या ले लू 0, x क्या ले लिया 0, तो y क्या रहेगा भाई, व्हाट विल बी y, x 0 ले लिया तो y क्या रहेगा 3, y तो 3 रहेगा, x 0 y 3, लेकिन 0 ले नहीं ना सकते, हमें क्या बोला अब वो तो ये इधर ही आएगा। अगर x क्या ले लिया हमने -3 लेना, -3 -2 ले लिया, -1 ले लिया, तो उसका ग्राफ क्या बनेगा ऐसे बन जाएगा। देखो इट विल बी फ्रॉम हियर ऐसे, ये रब कर दो थोड़ा, ये रब कर रहा हूं, ये रब कर रहा हूं यहां पे, तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका ग्राफ, है ना। क्योंकि ये फंक्शन ब्रेक कहां पे हो रहा है -3 पे ब्रेक हो रहा है। एक मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था, इसको जब ब्रेक करना है तो देखो x प्लस 3 की क्या निकाल लो 0 निकाल लो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 ऐसे आ गया। अब इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो, नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा -3 यहाँ पे, अब यहाँ इन्फिनिटी तक का यहाँ पे ये है ना। अगर x लेस देन -3 लेते हो, देखो x -3 और ये है वैसे क्या -6 से 0 तक, यहाँ -6 है, यहाँ पे क्या है 0 है ना, ये है। अब मुझे ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर -3 से ऊपर लेता हूँ वैल्यू, मतलब -3 से क्या लेता हूँ ऊपर वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैंने ले लिया -2 इससे ग्रेटर, -2 ले लिया, -2 + 1 3, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहेगा पॉजिटिव। तो इसकी इस वैल्यू की मैं क्या लूंगा यहाँ पे x + 3, और अगर इससे कम लेता हूँ -3 से कम लेते हैं, -3 से कम वैल्यू लोगे आप कोई भी, मतलब -5 या -6 -4 ले लिया -5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो इसके आगे क्या लगा दोगे नेगेटिव। अब ये दो फंक्शन बन गए यार, सिर्फ इन दोनों का क्या बनाना है हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। -3 तो इसकी 0 या -3 और 0 से स्टार्ट होगा, नीचे आ नहीं सकता, तो अब पॉजिटिव लेते रहोगे तो ये ग्राफ बनते रहेगा, और नेगेटिव लोगे तो ग्राफ ये बनेगा। x से कम लोगे, सॉरी -3 से क्या लोगे कम, -3 और 0 से ये क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, ये था इसका ग्राफ है ना, मॉडुलस x + 3 का इसका, ठीक है। अब देखो इसका क्या है, अब क्या करना है, ये देखो अब इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, -6 to 0 की, यहां से तो -6 यहीं पे कहीं पे होगा, -6 होगा, तो -6 है तो ऐसे यहां से ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है।
और 0 तक, 0 यहाँ पे है, 0 विल बी है। तो हमें ये एरिया निकालना है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया निकालना है, एक तरह से ये एरिया हमें निकालना है ना। तो ये कैसे निकालोगे भाई, देखो ब्रेक करके करना है, ब्रेक करके कर लो। यहाँ पे मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, देखो ब्रेक करके, तो ये क्या आएगा, देखो इधर क्या आएगा। ये एक और बात का ध्यान रखना है, ये इसका ग्राफ क्या है, x+3 पॉजिटिव, क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको इधर वाली साइड ये y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और अगर ये लोगे है तो y पॉजिटिव, लेकिन इसका ग्राफ क्या आएगा, ये y इज इक्वल टू क्या आएगा ये, और इसका ग्राफ क्या आएगा, y इज इक्वल टू -x+3 ये आएगा। ये इस बात का ध्यान रखना है, ये भी बताया था ना, ये इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू x+3 का। अब सिंपल सी बात है, इसकी इक्वेशन बना के देखना y इज इक्वल टू x+3 की, ये यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि x 0 है तो y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अगर y 0 है तो x क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और उसके बाद इसका ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू -x+3, लेकिन ये इक्वेशन तब लोगे अगर x की वैल्यू क्या ले रहे हो आप, -3 से लेस ले रहे हो, x की वैल्यू -3 से क्या ले रहे हो, कम, तो ये ग्राफ बनेगा इसका, है ना। तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -x+3, क्योंकि x की वैल्यू देखो ना आप, x की वैल्यू -3 से कम -4 ले लिया, -4+3, तो ये क्या आ जाएगा -1, तो फिर y क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, y इज इक्वल टू क्या रह गया 2 रह गया, तो y तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो ये हो गया। अब इसका क्या बनाना है अपने ग्राफ, सॉरी इसका ये वैल्यू निकालू। अब देखो ये वैल्यू कहां से है, -6 to -3 लोगे, -6 to -3, तो इसका क्या आएगा -6 to -3। तो ऐसे ही मैंने स्ट्रिप ले ली ये वाली, मान लो y इंटू dx, y मान लो डैश है यहाँ पे, y इंटू dx प्लस ये क्या लोगे -3 to 0, -3 to 0, और ये क्या आ जाएगा y इंटू dx, है ना। अब यहाँ पे y डैश क्या लोगे, देखो -6 to -3 y डैश, तो इसका y क्या आ जाएगा -x+3, -x+3 प्लस ये क्या लोगे -3 to 0। अब ये किसका ग्राफ है, इसका, तो इसका y की वैल्यू क्या लोगे आप, x+3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस, इसका क्या आ जाएगा, माइनस तो बाहर लगा रहेगा, ऐसे लगा देते हैं ना, चलो -x² डिवाइडेड बाई 2 -3x, तो ये क्या आ गया -6 to -3 प्लस ये क्या आ जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 + 3, इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने -3 to 0। तो अब ये -3 पुट कर दो पहले, 3 3 -3 -9/2, -9/2 हो जाएगा जी। फिर यहाँ पे पुट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, +9 हो जाएगा जी, ठीक है ना। ये पहले -3 पुट किया, 3 3 9 माइनस आ गया था -9/2, -3 पुट करोगे प्लस बन जाएगा। अब -6 डालोगे, बाहर माइनस है तो 6 डालोगे, 6 6 36, 36/2 18 हो जाएगा। देखो 6 6 36, 36/2 18, और 18 माइनस का 18, तो बाहर माइनस +18 हो जाएगा, ये +18। फिर यहाँ पे -6 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा -6 -3 +18 है, तो बाहर माइनस है तो -18 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -18। ये आ गया यहाँ पे, ये कैंसिल कर दो, है ना। तो अब इसको यहाँ पे प्लस, ये क्या आ जाएगा, पहले 0 डाला तो 0 रहेगा, फिर -3 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 9/2, फिर -9 हो जाएगा ना। ये देखो बाहर माइनस भी है इसको, सॉरी ये प्लस था ना, ये ऐसे था, प्लस है, तो यहाँ पे 0 डाली 0, फिर माइनस ये डालोगे, 3 3 9/2 -9/2, फिर -9, तो ये क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -9, यही आएगा ना। देखो 3 3 9 -9, तो बाहर माइनस था, ये प्लस हो जाएगा ना, दिस विल बी व्हाट, प्लस। देखो -3 पुट कर रहा हूं मैं, 0 आ गया -9/2, फिर -9 था, प्लस हो जाएगा। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, -9/2 +9 -9/2 +9, तो ये क्या हो गया 9 + 9 18, -9/2 -9/2, ये क्या हो जाएगा -18/2, तो -9 हो गया, तो इज इक्वल टू क्या रह गया, ये 9 है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, 9 आना चाहिए ना। तो वन टाइम चेक इट्स आंसर चेक कर लो इसका, चेक इट्स आंसर, मैं आंसर चेक कर लेता हूं।
तो ठीक है, इसका आंसर यही है 9 है ना, 9 आंसर ही आ रहा है इसका, तो एग्जैक्ट है ये। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए इसका ग्राफ यार मैंने कैसे बना दिया, ग्राफ में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ में दिक्कत हो सकती है कईयों को, फिर दोबारा समझा देता हूं मैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाना यार, ये याद रखो कि y तो पॉजिटिव रहेगा, x कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। तो सबसे पहले मैंने इसकी जीरो निकाली है ना, जीरो कहां पे निकलेगी -3 पे, तो सबसे पहले x इक्वल टू क्या ले लिया, -3 ले लिया। x -3 लोगे तो y क्या आएगा 0, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद x आपने ये ले लिया, इसमें क्या कुछ भी लेते रहो, फिर वैल्यू क्या आएगी, देखो y इज इक्वल टू एक बार क्या लेना है अपने x प्लस 3, एक बार y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -x प्लस 3, लेकिन ये तब लेना है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है -3, और ये कब लोगे अगर x लेस देन -3 है, तो इस बात का ध्यान रखना है ना, y हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। तो ये था, उसके बाद हमने इसका ये निकाल दिया। सो नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू sin x, और साथ में इसके ये कौन सा क्वेश्चन है, 5th, y इज इक्वल टू sin x। अब y इज इक्वल टू sin x तो बहुत होता है ना, कहां तक, तो ये उसने बता दिया साथ में क्या, बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई, इसके बीच में एरिया निकालना है किसका, sin x का। अब sin x का ग्राफ आपको याद होगा, आपने बनाया होगा +1 में है ना, तो sin x का ग्राफ क्या रहेगा, सुनो इधर, sin x का देखो sin 0 0 यहां से स्टार्ट होता है ना, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, sin 90 क्या होता है 1, ऐसे जाता है ये ऐसे, हमें तो सीधा देखो ऐसे आपने सीधा बना देना ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे जाता है इसका ग्राफ है ना, ऐसे चला जाता है। लेकिन हमें उसने सिर्फ ये पूछा है, देखो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है π/2, ये क्या होता है पाई, और ये क्या होता है 3π/2, तो ये क्या हो जाता है 2 पाई। मुझे आगे नहीं जाना, यहां से आगे नहीं जाना, क्योंकि तो उसने सिर्फ ये कहां तक पूछा मेरे को, 2 पाई तक, 2 पाई तक इसका ग्राफ निकालना है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, जेड इज 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई, 0 और 2 पाई के बीच में sin x का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, हमें बना दिया। और इसका क्या निकालना है, एरिया, उसने ये पूछा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। ये कर्व है इसका, ये x इक्वल टू क्या है 0, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पाई, ये रहा 2 पाई, इसके बीच में ये एरिया आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, इसका एरिया निकालना है हमें ना। इसका एरिया वेरी सिंपल, देखो y इज इक्वल टू, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू sin x का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ये आर्क ऐसे लगा दिया ये, ठीक है, यहाँ पे π/2 है, ये क्या है π/2, और इसकी वैल्यू कितनी है, sin π/2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, ये इधर से 1 है, इधर से ये क्या है π/2। अब अगर मैं ये ले लू ऐसे, यहां से ये एक मैंने ये ले लिया, ये क्या है dx, ये क्या है y, इसको मैं y इंटू dx ले लू, y इंटू क्या ले लू dx है ना। अब ये देखो, एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी। अब ये कितने पोर्शन बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कैसे, ये देखो ये सेम हो गए ना, ये 90 हो गया, ये 90 के बीच में हो गया, ये 90 का, ये 1 2 3 4, ये 4 पोर्शन क्या है, इक्वल है। मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल के उसको 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल। मैं क्या कर दिया हमने, देखो 4 रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू, ये लिमिट यहां से क्या ली, 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2, और y क्या है, y dx, y क्या है sin x इंटू dx, देखो ये लिया ना मैंने, ऐसे कर दिया y इंटू dx, ये स्ट्रिप ले ली, ऐसे ऐसे स्ट्रिप लेके इसका एरिया निकाल के उसको 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या होगा 0 टू π/2, ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगी 4 माइनस कॉस π/2 माइनस, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 0, ये आ गया, ठीक है। देखो माइनस तो एक आ ही रहा था, 0 यहाँ पे पुट कर दिया, साइन 90 4 cos 90 क्या होता है 0, तो ये 0 ही आ गया, माइनस cos 0 कितना होता है 1,
तो ये 1 आ गया, -1 का आ गया, तो ये क्या हो गया 4 इंटू +1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो 4 यूनिट स्क्वायर इसका क्या आ गया एरिया किसका, y इज इक्वल टू साइन एक्स का बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड 2 पाई के बीच में। तो ये था, ये एरिया निकालना था ना। तो होप आपको ये समझ आया होगा और आंसर चेक कर लेना एक बार, नोट इट डाउन। नाउ फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx। देखो y इज इक्वल टू x का ग्राफ तो आपको पता है ना, ये कहां से पास होगा ओरिजिन से, तो ऐसे इसका ग्राफ भी कहां से पास होगा ओरिजिन से पास होगा, है ना। सो नाउ व्हाट यू कैन डू हियर, पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर दें। व्हाट यू कैन डू हियर, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे y नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, और x हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, ये तो आपको पता चल जाता है। देखो ये मैं ये कहता हूं बात की x कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि y का स्क्वायर है ना, y कुछ भी ले लो, अब नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, x पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि सर अगर मैं x ही -1 ले लूं, तो देखो अगर -1 लोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4a, और y इज इक्वल, इट इज नॉट पॉसिबल -4a, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है तो, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि क्या, कि y कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बट x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये आ गया इसका ग्राफ। अब इसका क्या आएगा y इज इक्वल टू mx का, देखो x 0 तो y भी क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये कहां से पास होगा, यहां से पास होगा यार, ओरिजिन से, ओरिजिन से पास होगा तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा ऐसे कुछ, समथिंग लाइक दिस वे ना। अब किसका एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है हमें, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। ये जो मैं शेड लाइनिंग वाला कर रहा हूँ यही है ना एरिया इसके बीच में, तो इसको क्या लिख लो O, इसको क्या नाम दे दो A, तो यहां से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दो, तो बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, है ना। अब यही एरिया बन रहा है इसके बीच में, तो ये क्या कर दोगे, फिर वही एरिया ऑफ OAB माइनस एरिया ऑफ, यहाँ पे आप कोई यहाँ पे नाम दे दो आप कोई, मान लो यहाँ पे C दे दिया मैंने, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा देखो ध्यान से, एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ OCAB, OCAB माइनस इस कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है और इस कर्व के अंदर का एरिया क्या कर दो इसमें से माइनस, तो वो क्या आ रहा है माइनस एरिया ऑफ OAB। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि हमें ये यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो पक्का ही निकालने पड़ेंगे, है ना, तभी बात हमारी बनेगी। तो ये कैसे निकालोगे, ये यहां से निकालेंगे, इक्वेशन ये दे रखी है दोनों, y स्क्वायर, यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, y की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर, y है ना, y इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू mx है, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी, m स्क्वायर x स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मुझे वैल्यू निकालनी है x की ही चाहिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक x तो कट गया यहाँ से, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई किसकी x की। यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा आ गया 4a अपॉन m स्क्वायर, और कॉमा क्या आ गया यहाँ पे y। अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, आई डोंट वांट हियर दिस। और एक और बात, यहाँ पे x 0 भी हो सकता है, x 0 होगा तो तब भी ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, लेकिन वो 0 मैंने लेना नहीं है, मैंने पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, सिर्फ मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, y भी मैंने निकाला नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है y की, है ना। तो व्हाट यू कैन डू नाउ हियर, तो ये सॉल्व हो गया ना इसका। अब क्या करोगे देखो इसका, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ OCAB, तो इस कर्व के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप, स्ट्रिप ऐसे ही ले रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टली, y dx, है ना, तो y की वैल्यू यहां से ले लूंगा मैं, y की वैल्यू क्या आएगी देखो 2√ax, यही आएगी देखो 2√ax आ जाएगी ना y की वैल्यू, ये y क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, √ax आ जाएगा ना। नाउ व्हाट विल बी देयर इनटू dx, और लिमिट क्या लोगे आप यहां से 0 to 4a by m स्क्वायर, ये आ गया,
फिर माइनस, यहाँ पे क्या लोगे ओ ए बी का, यहां से इससे वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू दे ही रखी है एम एक्स, यहाँ पे क्या आ गया एम एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट फिर वही 0 to 4a बाई एम स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो इधर ये 2 भी बाहर आ गया, अंडर रूट ए भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ अंडर रूट, सीधा कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे क्या बच गया 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एक्स बच गया, तो एक्स का इंटीग्रेशन ही कर रहा हूं मैं यहाँ पे सीधा, एक्स का क्या कर दिया इंटीग्रेशन, अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, क्या होता है देखो 2/3 एक्स की पावर 3/2, यही होता है ना, 1/2 है यार, प्लस 1 कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा, वहां पे 2/3 आ जाएगा, और लिमिट यहाँ पे क्या लेनी है हमने 0 to 4a बाई एम स्क्वायर, फिर माइनस, तो यहाँ पे एम बाहर ले लोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे ये क्या होगा 0 to 4a बाई एम स्क्वायर, ये आपको पता तो लग रहा है ना बेटा मैं कैसे कर रहा हूँ, सिंपल, इसके पूरे एरिया में से ये एरिया क्या कर रहा हूँ माइनस, बस दैट्स ऑल, और ये इसके लिए y की वैल्यू ये ले रहा हूँ क्योंकि ये ग्राफ था पैराबोला के अंडर आ रहा, और इसके लिए लाइन का ग्राफ ले रहा हूँ, y की वैल्यू यहां से निकाल रहा हूँ। अब ये पुट कर दो यहाँ पे ना 2/√a 2/3 सोल्यूशन थोड़ा सा ध्यान से देखो, x की वैल्यू ये पुट कर दी 4a अपॉन एम स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, ठीक है, ये पहले पुट कर दी, फिर माइनस 0 तो पुट करने की जरूरत नहीं है, चलो रख दो यहाँ पे 0 आ गया, फिर माइनस m, तो पहले ये पुट कर दो आप यहाँ पे x की वैल्यू मतलब 4a बाई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आ जाना है ना, ये आ गया, यहाँ पे भी ये 0 हटा रहा हूं। अब इसको सोल्व करो, आप कैसे करोगे ना, अंडर रूट ए भी आ रहा है, देखो इसको अलग अलग करके लिख देते हैं ना, कैसे लिखोगे आप 2 2 4 बाई 3 a अंडर रूट ए की पावर 1/2 है, यहां पे इंटू 4 की पावर भी क्या है 3/2 इंटू, देखो ध्यान से मैं सबको अलग अलग करके लिख रहा हूं, a की पावर क्या है 3/2, ठीक है, a की पावर भी 3/2, नीचे एम स्क्वायर है तो नीचे क्या हो जाएगा, देखो बेटा एम स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, तो 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा m³ माइनस, अब यहां पे समझो, ये पहली बात तो ये है m इंटू ये क्या हो जाएगा 416a², और नीचे क्या हो जाएगा m की पावर 4 स्क्वायर था ना ये, और नीचे 2.1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ध्यान से देखो इसको, यहां से दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, एक स्टेप और लिख दूंगा मैं यहाँ पे, अब देखो ना ये क्या बन जाएगा 4 की पावर 3/2 है, 4 की पावर 3/2 है, तो इसको ऐसे लिख दोगे 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 के साथ 2 कट गया तो 2 2 4 2 8 आ गया यहाँ पे, 8 4 32/3, अब ये a की पावर 1/2 है, ये 3/2 है, तो ये प्लस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा a² आ जाएगा ना, देखो 1/2 प्लस 3/2 क्या बन जाएगा, प्लस करके 2 बन जाएगा a², तो अपॉन में क्या आ गया ये m³ माइनस, यहां पे ये क्या बन जाएगा 2 8 16, एक m यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 8a² अपॉन m, एक m कैंसिल हो गया ना यहां से, एक m, तो ये क्या हो गया m³, अब इज इक्वल टू दिखाई भी दे रहा है यहां से, ओहो थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं, ये देखो अब यहाँ पे ये कर दिया ना, ये आपको समझ आ गई होगी, ये मैंने कैलकुलेशन किया, यहाँ पे 32a² अपॉन 3m³, और यहाँ पे क्या आ गया 2 8 8a² m³। अब क्या करोगे आप ना, अब क्या करोगे, कॉमन ले लेते हैं पहले है ना, क्या व्हाट यू कैन टेक कॉमन, एक तो देखो नीचे से m³ कॉमन आ जाएगा, ऊपर से क्या आ जाएगा 8a² अपॉन m³ कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 4 अपॉन 3, 4 अपॉन क्या रह गया 3, 8 4 32 होगा ना, तो माइनस 8 बार आ गया था, तो यहाँ 1/1 ही रह गया यहाँ पे, तो अब ये क्या आ जाएगा देखो
इज इक्वल टू 8a² अपॉन m³ इंटू 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 1/3 आ गया, क्या आ जाएगा 1/3, तो इंटू 1 क्या कर दो 3, तो एग्जैक्ट आंसर क्या बना 8/3a² ये आंसर होना चाहिए। आप चेक कर लो इस आंसर को, चेक इट वन टाइम आंसर। तो इसका आंसर है जी बिल्कुल करेक्ट 8a² अपॉन 3m³। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, सो नोट इट डाउन। मैं कैमरे की पोजीशन फिर वहीं पे कर रहा हूं थोड़ी सी, ये ठीक है, यहां पे नोट इट डाउन। नाउ 7th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया 4y इज इक्वल टू 3x² एंड 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। फिर देखो ये y इज इक्वल टू 3/4x² बन गया, तो ये पैराबोला की इक्वेशन आएगी, है ना। तो पैराबोला का हमें पता है कि क्या इक्वेशन बनती है इसके, क्या ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे बनेगा कुछ समथिंग लाइक दिस। y इज इक्वल टू, तो x क्या आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो, लेकिन y क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा हमेशा। इसमें इस केस में y हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, तो x आप नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा कुछ समथिंग ऐसे। ग्राफ का कोई दिक्कत नहीं है, बस सही होना चाहिए, वो आप फ्री हैंड ड्राइव कर सकते हो एग्जाम में भी, है ना। अब आगे ये बात 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 की, ये एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें क्या करोगे पहले x इक्वल टू क्या ले लो 0, x 0 ले लिया तो y क्या आएगा, देखो x 0 ले लिया तो ये खत्म, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, x 0 y 6, x 0 y 6, x 0 यहाँ पे होगा y 6 यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ पे मान लो ये आ गया ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके 6, तो ये क्या आ गया x 0 y 6। अब दूसरी बार क्या ले लो y 0 ले लो, y इक्वल टू क्या ले लिया मैंने 0, y 0 ले लिया तो x कितना आ जाएगा, x -4 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, तो x -4 यहाँ पे कहीं पे होगा, मान लो यहाँ पे लगा दिया मैंने -4 एंड 0, तो अब ये इसकी लाइन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी इसकी, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ये ज्यादा ऊपर चला गया मेरा, कोई बात नहीं, एक बार दिखा देता हूँ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट। थोड़ा सा ना मैं नीचे कर देता हूँ इसको, ये पॉइंट को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये दूर जाके कट रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया, मान लो ये देखो, ये यहाँ पे ये था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप क्या लोगे, मैंने क्या लिया पहले x 0 y 6, x 0 y 6 यहाँ पे हो गया, मान लो ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया 0 एंड 6, उसके बाद y 0 x क्या आएगा -4, तो ये ले लिया, मान लो मैंने ये पॉइंट ये -4 एंड 0, तो यहां से ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ आ गया, ये ऐसे चलता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इस लाइन के और इसके बीच में कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, ये देखो ये शेडेड एरिया, ये मैंने लाइनिंग से लगा दी, आप भी लाइनिंग लगा दिया करो, ऐसे शेडेड कर दो, कुछ कर दो, इसके एरिया निकाल लेना। अब ये देखो ये कैसे निकालेंगे हम, यहां से मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, लेट अस सपोज इसका नाम क्या है ए बी, इस पॉइंट का क्या होगा सी, और यहां से एक सीधी ड्रॉ कर दी लाइन डी। अब बिल्कुल सिंपल हमने ऐसा सवाल किया हुआ है, क्या इस कर्व के अंडर एरिया, ये एरिया आ रहा है सारा इस कर्व के अंडर, उसमें से माइनस कर दो इसका एरिया और इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया क्या कर दो माइनस, किससे, इस कर्व के अंडर से। ये कर्व देखो, इस कर्व के अंडर एरिया ये सारा आ रहा है, लेकिन मुझे ये चाहिए, तो मैं इस कर्व के जो अंडर एरिया आ रहा है उसको क्या कर दूंगा माइनस, तो मैं यहाँ पे पॉइंट रख दिया मैंने ए बी सी डी, है ना, यहाँ पे क्या रख दो ओ, और यहाँ पे अगर रखना है नाम तो रख दो, नहीं तो जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख दूंगा मैं। तो ये पॉइंट आपने, अभी एक और बात है ना, अब ये पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे मुझे, कौन से, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इसकी लिमिट में जरूरत पड़ने वाली है, तो ये किसके इंटरसेक्शन है, किसके और ये किसके, तो ये दोनों इक्वेशन दे रखी है। अब यहां से अब वैल्यू निकालो, किसकी, एक्स की निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि मैं ऐसे लेता हूं ना, ऐसे स्ट्रिप ले रहा हूं ऐसे, तो क्या आएगा वाई डी एक्स, तो यहाँ पे dx आ गया, तो x की वैल्यू चाहिए मुझे, हाँ किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अब देखो ध्यान से,
एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसमें पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू इसमें, ठीक है। वाई की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखो 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी यहां से 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। ये वाई की वैल्यू आ गई यहां से वाई की वैल्यू ये आ गई 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे पुट कर दी, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 2 2 जार 4, तो ये क्या हो गया 2 3 जार 6x प्लस 12 2 जार 24 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो 3x स्क्वायर कॉमन भी निकल जाएगा यार, कौन सा कॉमन निकलेगा, देखो चलो निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो 3 फिर कॉमन निकल गया तो क्या रह गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका क्या बन जाएगा, मिडल स्प्लिटिंग से साथ कर दो, ये 8 चाहिए ना, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 4 आ गई, एक वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब x इक्वल टू माइनस 2 तो इधर आएगा, तो ये पॉइंट में इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये देखो ये भी इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या आ गई -2, y 1 लगा दो। हमें y1 की वैल्यू नहीं चाहिए तो मुझे नहीं जरूरत है, मैं नहीं निकालूंगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये क्या है 4 और y2 लगा दो यहाँ, ठीक है। हमें बेटा जरूरत नहीं है इसकी वैल्यू, अगर आपने निकालना चाहते हो तो निकाल दो यहाँ से, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दो आप, कोई बात नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है ना। तो क्या करोगे आप, ये देखो अब क्या करोगे आप, यहां से रिक्वायर्ड एरिया और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, किसका एरिया, एरिया ऑफ किसका, ए बी सी डी का, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ, देखो इधर ए बी ओ सी डी का लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ए बी ओ सी डी, इसका एरिया, ये लाइन ऐसे जा रही है वैसे ए बी ओ सी डी, मैं इकट्ठा निकाल रहा हूं, आप अलग अलग करके निकाल दो। अगर आपको कोई डाउट है कि ये यहीं पे कोई प्रॉब्लम है कि ये सर ये पॉइंट कैसे ले लिया आपने, तो आप यहां पे ऐसा कर सकते हो, ए बी ओ प्लस ओ सी डी दोनों का अलग अलग कर दो, क्योंकि ये बाद में भी इकट्ठे ही आने वाला है, ठीक है। तो आप इसका कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो या तो ये मैं ऐसा कर दूंगा, एरिया ऑफ ए बी ओ सी डी, ए बी ओ सी डी, या तो ऐसे लिख दूं, या मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस ऐसे कर दो, एरिया ऑफ ए बी ओ प्लस ए बी ओ माइनस कर दो और ओ सी डी, ये ऐसे कर लो, आपकी इच्छा है कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ए बी ओ सी डी, मैंने इसका कंबाइन एरिया निकाल रहा हूं मैं, तो ठीक है। तो अगर आपने ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल दो, इसका एरिया निकालो ऐसे, इस कर्व के अंडर ही है, ये भी इस कर्व के अंडर है, वो आप देखो ना, ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल दो, ठीक है। अब मैं वैसे निकाल के दिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल सेम आना है ऐसे और वैसे भी। अब ये देखो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी किसके, इस कर्व के अंडर है, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू यहां से निकालूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगी 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट क्या लेनी है आपने, लिमिट क्या लोगे यहाँ पे -2 to 4, ठीक है। फिर माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए, इस कर्व से, इस कर्व के अंडर तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ये 3/4x स्क्वायर, और लिमिट फिर वही -2 to 4 है ना। अब इसको कंबाइन भी कर सकते हो आप, ये दूसरी बात बता दूंगा आपको, है ना, क्योंकि लिमिट सेम है। चलो कोई बात नहीं, आप अलग अलग कर दो, 2 यहाँ पे 1/2 सॉरी 1/2 बाहर आ गया, तो यहां पे ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3 भी यार बाहर निकाल दें, यहां से 3 भी बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। 3 भी बाहर निकाल दिया, 3 ऊपर से बाहर आ गया, 2 नीचे से, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ पीछे x प्लस 4,
तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x प्लस 4 बचेगा कॉमन निकालने के बाद, तो x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x। ये कंफ्यूज मत होना, थोड़ा थोड़ा मैं कंसेप्ट शॉर्ट में कर रहा हूं। तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे 3/4 बाहर आ जाएगा, तो लिमिट इसकी क्या थी -2 to 4, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -2 to 4। अब देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 4, 3/2 4 पुट करोगे तो 4 4 जा 16, 16/2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16/2 8 आ गया, प्लस 4 4 जा 16, फिर माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 प्लस -8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा -8, -2 -8 हो जाएगा, तो बाहर माइनस ये अपने आप प्लस कर देगा इसको, ये आ गया -3/4, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ये 4 4 4 जा 12 64 हाँ बाई 3, फिर -2 पुट करोगे तो -8/3 प्लस 8/3 हो जाएगा ये। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं हम क्या आएगी, 3/2 इंटू जो हो जाएगा 8 और प्लस 6 24 और माइनस प्लस 6 30 हो जाएगा, आई थिंक इट विल बिकम 30, -6 प्लस 6 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये क्या आ गया 3/4 इंटू ये हो जाएगा 72/3, ठीक है, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 18, और ये कितना आ जाएगा 2 15 15 3 जा 45 -18, तो 27 आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो ये आएगा आंसर, बता रहा हूँ ये 27 आंसर ही है इसका, 27 स्क्वायर यूनिट है। ये आप अलग अलग भी कर सकते हो इसका और इसका एरिया, वो आपकी इच्छा है ना। सो होप आपको जो अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, मतलब आसान लगा होगा, बिल्कुल सिंपल सा है ना। सो नोट इट डाउन।